हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज सीरीज़। और आज के एमसीक्यूज रहने वाले हैं केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सोल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार एंड लवण के एमसीक्यूज। तो सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं स्टार्ट। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड दिया है। इसके अंदर फर्स्ट है बेकिंग सोडा। इसमें क्या करना है, मिलान करना है, मैच करना है। तो बेकिंग सोडा जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसको क्या बोला जाता है? एंटासिड भी के रूप में इसको काम में लिया जाता है। बेकिंग सोडा का नाम क्या है? केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कॉमन नाम लिखो, तो क्या लिखेंगे अपन? बेकिंग सोडा। सेकंड है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट एंड हाफ H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 एंड हाफ H2O। अगर CaSO4 हाफ H2O की जगह अगर 2H2O होता तो इसका नाम क्या हो जाता? जिप्सम। ठीक है। फिर है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। ये किसका फॉर्मूला होता है? वॉशिंग सोडा का, जो क्या करता है? वाटर की हार्डनेस, कठोरता को हटाने के लिए काम में लिया जाता है वॉशिंग सोडा, यानी कि धावन सोडा। नेक्स्ट है कॉमन सोल्ट। तो कॉमन सोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ब्राइन इज एन। ब्राइन एक है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय घोल। सेकंड ऑप्शन दिया है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का जलीय घोल। सी ऑप्शन दिया है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि किसका घोल? सोडियम क्लोराइड का जलीय घोल। डी ऑप्शन दिया है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय घोल। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी राइट ऑप्शन, क्योंकि जो NaCl जो होता है इसका जो जलीय घोल होता है या फिर एक्वस सॉल्यूशन या जलीय घोल जो होता है उसको क्या कहा जाता है? ब्राइन। जो किस में काम में आता है? जो कि हमारी क्लोर एल्कली प्रोसेस होती है, जिसमें NaOH के अंदर Cl2 गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है? NaCl। तो उसमें क्लोर एल्कली प्रोसेस में भी ये काम में आता है। इसी के साथ इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है टमाटो इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? इसमें ये पूछा है कि टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो टमाटर से कौन सा जो एसिड होता है वो स्रावित होता है? तो वो होता है ऑक्जेलिक एसिड। प्राप्त कर सकते हैं किससे? टमाटर से। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा है लाइम वाटर रिएक्ट विद क्लोरीन टू गिव। चूने का पानी क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके देता है। तो चूने का पानी का फॉर्मूला क्या होता है? लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH की होल ट्वाइस। ये जब किसके साथ? Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा CaOCl2, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी राइट ऑप्शन। इसी का नाम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इन टर्म ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ फॉलोइंग इज इन द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। अपने को क्या पूछा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है एसिडिटी का। तो सबसे ज़्यादा जो आयोनाइज होकर, आयनीकृत होकर अगर H+ आयन देगा सबसे जल्दी, वो क्या होगा? सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो ये क्या दिया है फर्स्ट ऑप्शन में? HCl। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH एंड H2O। वाटर का क्या होता है? H2O। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है। तो H+ ये जल्दी ज़्यादा देता है HCl। इसको ब्रेक करते हैं तो ये बनाता है H+ और Cl-। दूसरा एसिटिक एसिड है तो ये क्या होता है? वीक एसिड, यानी कि कमज़ोर एसिड। तो CO- और H+ देता है, तो ये भी एसिड है। तो सबसे ज़्यादा कौन एसिडिक होता है इसके अंदर? HCl, फिर एसिटिक एसिड और फिर वाटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड ऑफ ए बेस। हाइयर द पी फर्स्ट ऑप्शन दिया है हाइयर द pH स्ट्रॉन्ग द एसिड।
कि ये जो क्वेश्चन है इसको हिंदी में देख लेते हैं एक बार, कि निम्न में से कौन सा कथन एक अम्ल एक जलीय घोल के बारे में सही है, ये बताना है। तो हाइयर द पीएच स्ट्रोंगर द एसिड, इसमें ये पूछा है कि हाइयर पीएच का मतलब है जिसकी वैल्यू पीएच की ज़्यादा होगी तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, मजबूत एसिड होगा। दूसरा ऑप्शन दिया है हाइयर द पीएच वीकर द एसिड, तो जिसका पीएच ज़्यादा होगा वो वीक एसिड होगा, ये बात सही है। थर्ड ऑप्शन दिया है लोअर द पीएच स्ट्रोंगर द बेस, तो ये बात भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है लोअर द पीएच वीकर द बेस, तो ये बात भी सही है, फोर्थ भी सही है। इसका मतलब अपन ने कल देखा भी था पीएच स्केल के अंदर कि जिसकी पीएच की वैल्यू ज़्यादा होती है, यहाँ पर बीच में कितनी होती है, न्यूट्रल होती है, 7 होती है, 0 से 14 तक। तो जिसकी पीएच की वैल्यू ज़्यादा होगी, पीएच जिसका ज़्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, ये बात है। तो इसमें क्या है, हाइयर द पीएच वैल्यू वीक द एसिड, तो जिसकी पीएच की वैल्यू ज़्यादा होगी वो वीक एसिड होगा, तो ये सेकंड ऑप्शन सही है। फिर फोर्थ ऑप्शन में क्या है, लोअर द पीएच, जिसकी पीएच इधर होगी मतलब कम होगी, इधर होगी, तो वीक द बेस, बेस भी क्या होगा, कम, क्योंकि बेसिक करैक्टर 7 के बाद यहाँ से 14 की तरफ चलते हैं तब बढ़ते हैं। तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द पीएच रेंज ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का पीएच रेंज कितना होता है। तो हमारे बॉडी का जो पीएच रेंज होता है वो कितना होता है, 7.0 से 7.8 के बीच में होता है, किसका पीएच रेंज, हमारी बॉडी का या हमारे शरीर का। तो इसी के इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फार्मर्स न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑफ द सोइल बाय एडिंग, किसान इसे मिलाकर मिट्टी की अम्लता के प्रभाव को निष्क्रिय कर देते हैं। तो किसको मिलाकर मिट्टी के अंदर अम्लता के प्रभाव को कम कर दिया जा सकता है, तो जो बेसिक करैक्टर होगा अम्लता के प्रभाव को कम कौन करेगा, निष्क्रिय कौन करेगा, जो बेस होगा, बेस यानी कि जो क्षार होगा। तो इसके अंदर सेलेक्ट लाइम क्या होता है, सेलेक्ट लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH की होल ट्वाइस, तो ये क्या होता है, बेस होता है। भुजा हुआ चूना मिलाते हैं मिट्टी की अम्लता के प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए, तो इसका आंसर कौन सा होगा, सेलेक्ट लाइम यानी कि भुजा हुआ चूना। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है राइट द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो पहले अपने को पता होना चाहिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 एंड ½ H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसमें अपने को केमिकल नाम पूछा है इसका, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका कॉमन नेम है, तो अपने को क्या पूछा है, केमिकल नेम पूछा है। तो केमिकल नेम क्या होता है इसका, केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब क्या हो, हाफ, हेमीहाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल, पानी का मॉलिक्यूल। तो इसका केमिकल नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है डैश इज यूज टू डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक जम फ्री। वाटर को, ड्रिंकिंग पानी, जो पीने का पानी जो होता है उसको जम फ्री बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं अपन। तो इसके अंदर जो अपन ने पढ़े हैं NaCl है, वॉशिंग सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर है। तो जम्स फ्री बनाने के लिए किसका यूज करते हैं अपन, ब्लीचिंग पाउडर यानी कि CaOCl2 का यूज करते हैं ड्रिंकिंग वाटर को जम फ्री बनाने के लिए। नेक्स्ट दिया है द एटमॉस्फेयर ऑफ डैश इज मेड अप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कि कौन सा जो किसका जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, वो सल्फ्यूरिक एसिड का बना होता है, यानी कि H2SO4 का बना होता है। तो किसका बना होता है, वीनस का। वीनस का जो एटमॉस्फेयर होता है वो H2SO4 से बना होता है। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है डैश इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की परमानेंट हार्डनेस हटाने के लिए किसका यूज करते हैं, तो किसका यूज करते हैं अपन, वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 10H2। ठीक है, इसका यूज करते हैं अपन हार्डनेस पर, जो वाटर की जो हार्डनेस होती है, कठोरता होती है, उसको रिमूव करने के लिए यानी कि हटाने के लिए। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हेन कॉपर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कलर चेंज इनटू,
जब कॉपर ऑक्साइड तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रतिक्रिया करते हैं तो रंग बदल जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो कॉपर ऑक्साइड है CuO, कॉपर ऑक्साइड जब किसके साथ HCl के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है CuCl2 प्लस H2O। तो ये इसके अंदर पढ़ते भी हैं अपन जो एसिड, जो मेटल नॉन मेटल यानी कि धातु और अधातु की जो क्रियाएं हैं विक्रियाएं उसमें पढ़ते भी हैं कि जो भी मेटल ऑक्साइड होती है, ये कॉपर क्या है, कॉपर क्या काम करती है यहाँ पर मेटल का। तो जो भी मेटल ऑक्साइड होती हैं, मेटल ऑक्साइड धातु हिंदी में बोलते हैं धातु ऑक्साइड, जब भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, ये एसिड क्या है एक अम्ल है, जब भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो वो क्या बनाती हैं सोल्ट यानी कि लवण, और क्या बनाती हैं वाटर यानी कि पानी। ठीक है, तो जब भी ये इसके साथ अभिक्रिया करेंगी तो सोल्ट और पानी बनाएंगी। तो इसमें अपने को ये रिएक्शन नहीं पूछी, लेकिन कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करती हैं अम्ल के साथ तो क्या बनता है, तो लवण और पानी बनता है। लेकिन इसके अंदर क्या पूछा अपने को, कलर पूछा है। तो कलर कैसा हो जाता है इसका कलर हो जाता है ब्लूइश ग्रीन। तो इस प्रतिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड जब एसिड के साथ यानी कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो इसका कलर कैसा हो जाता है ब्लूइश ग्रीन, यानी कि कैसा हो जाता है नीला हरा हो जाता है। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।